आपके हमारे चैनल पर। आज की इस क्लास में हम यूपी पीसीएस 2025 के भूगोल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के विस्तार से समझेंगे। यह सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और आने वाले यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए भी बेहद उपयोगी साबित होंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न के साथ कॉन्सेप्ट और एग्जाम ट्रिक भी बताई जाएगी। ठीक है, तो चलिए आइए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश आंतरिक भाग मरुस्थलीय क्यों है? ए अधिक चक्रवातों के कारण, बी उच्च वायुदाब और वर्षा की कमी के कारण, सी पर्वतीय अवरोध न होने के कारण, डी ठंडी महासागरीय जलधाराओं के अभाव के कारण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ऑस्ट्रेलिया का आंतरिक भाग उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी में स्थित है, जहां शुष्क हवाएं वर्षा रोकती हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए वो जो है ये ऐसा भाग मरुस्थलीय हो जाता है या हो गया है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का भी देश कहा जाता है, यहाँ देख सकते हैं। और ये ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन प्रमुख मरुस्थल यहाँ के हैं। ठीक है, यहाँ पर ही दोस्तों कोरल रीफ पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं। देवप्रयाग में किन दो प्रमुख नदियों का संगम होता है? ए अलकनंदा और मंदाकिनी, बी भागीरथी और मंदाकिनी, सी अलकनंदा और भागीरथी, डी अलकनंदा और पिंडा। तो सही उत्तर इसका सी होगा, अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग उत्तराखंड में होता है। यहाँ से इस संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी तथा कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार का संगम होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, देवप्रयाग में किसका? अलकनंदा और भागीरथी का, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी का तथा कर्णप्रयाग में अलकनंदा तथा पिंडार का। तो अलकनंदा सब में। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा पीवाईक्यू, तो यह पूछता है कि गोबी मरुस्थल का विस्तार मुख्य रूप में किस देश में पाया जाता है? ए भारत और पाकिस्तान, बी मंगोलिया और चीन, सी सऊदी अरब और यमन, डी मिस्र और सूडान। तो इसका सही उत्तर जो है वह मंगोलिया और चीन के बीच है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और ये पीवाईक्यू है। ठीक है, इसके साथ साथ में आप देख सकते हो इसका जो है एक्सप्लेनेशन भी किया गया था। और यहाँ बड़ा क्या कहा गया कि मंगोलिया का सबसे बड़ा शीत कोल्ड मरुस्थल है और मंगोलिया के दक्षिण की ओर चीन के उत्तर में फैला हुआ है और हिमालय की दृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किस भूवैज्ञानिक संरचना का निर्माण दरारी ज्वालामुखी विस्फोट के लावे से हुआ था? ए छोटा नागपुर पठार, बी अरावली पर्वत, सी दक्कन ट्रैप, डी मेघालय का पठार। तो इसका सही उत्तर सी होगा। क्रिटेशियस काल में हुए दरारी ज्वालामुखी उद्गार के निकलने से बेसाल्टिक लावे के जमाव से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ और बेसाल्ट चट्टानें के टूटने से काली मिट्टी या रेंगुर मिट्टी बनती है। कपास और गन्ने की खेती के लिए सर्वोत्तम उपयोगी है। ठीक है, जो महाराष्ट्र वगैरह का जो क्षेत्र नहीं आता है, ये कह सकते हैं प्रायद्वीपीय मरुस्थल है ना। चलिए अगला देखते हैं। झारखंड का प्रसिद्ध सिंह भूमि क्षेत्र किस खनिज के लिए अत्यंत समृद्ध है? ए अभ्रक, बी लोहा यानी कि आयरन ओर, सी बॉक्साइट, डी कोयला। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह बी होगा, लौह अयस्क। सिंह भूमि जिला झारखंड धारवाड़ काल की चट्टानों से बना है और यह हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जैसी उच्च गुणवत्ता वाली लौह अयस्क के विशाल भंडार हैं। नावमुडी और किरीबोरू भारत की सबसे बड़ी सील और अयस्क खदानों में से एक है। सील नहीं, सॉरी, लौह अयस्क। चलिए अगला देखते हैं। ये सब पूछे गए हैं पिछली बार पीसीएस में। चलिए, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी ओडिशा, डी तमिलनाडु। तो इसका जो सही उत्तर सी होगा,
पारादीप पूर्वी तट पर स्थित भारत का एक गहरा और कृत्रिम बंदरगाह है। महानदी डेल्टा क्षेत्र में ओडिशा में पड़ता है और इस बंदरगाह के से भारत के कुल लौह अयस्क का सबसे बड़ा हिस्सा सीधे जापान में निर्यात किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 यानी 7 है। अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ए दोदा बेट्टा, सी गुरु शिखर, टी सारामती और डी अनाईमुडी। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह बी होगा, गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी है और राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली दुनिया के सबसे प्राचीन अवशिष्ट है ना रिलेक्ट पर्वत श्रेणियों में से एक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। थारू जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है? ए मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्र में, बी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का तराई क्षेत्र में, सी थार का मरुस्थल, डी छोटा नागपुर का पठार। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह बी होगा। थारू जनजाति हिमालय के तलहटी में स्थित उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, लखीमपुर और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के मैदानी भागों में पाई जाती है। थारू जनजाति द्वारा दीपावली के ऐतिहासिक रूप में शोक शोक के रूप में मनाने की सांस्कृतिक परंपरा रही है। इसकी क्या खासियत है ना, ये शोक के रूप में मनाती है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में नदियों का गंगा से मिलने का पश्चिम से पूर्व सही अनुक्रम क्या है? यहाँ पश्चिम से पूर्व की बात की गई है। ये घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी। बी गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। सी गंडक, घाघरा, गोमती, कोसी। डी कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह बी होगा। बी वाला सही क्रम है जो पश्चिम से पूर्व की ओर है। पहले गोमती होगी, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, है ना। ये सभी गंगा की उत्तरी सहायक नदियां हैं जो उत्तरी सहायक हैं। ठीक है, जो बाईं ओर में आकर गंगा में मिलती हैं, है ना। जैसे गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी के क्रम में मिलती हैं और कोसी नदी को अपने मार्ग में परिवर्तन और विनाशकारी बाढ़ के कारण बिहार का शोक भी कहा जाता है ना। अपना ये मार्ग प्रतिवर्ष बदलती रहती हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, और आपको जो है ये क्लास कैसी लगी, और साथ साथ में जो है आप लोग देखते रहें। ये पूरी सीरीज होगी जो प्रतिवर्ष जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए सब्जेक्ट वाइज मैं उनको जो है लाता रहूंगा। और जो क्लास पसंद है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगली क्लास में हम महत्वपूर्ण पीवाईक्यू और एमसीक्यू लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।